धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुनहरा अवसर उसने हमारे जीवन में प्रदान किया है। तो आइए हम कुछ वचनों को देख लेते हैं और परमेश्वर के सेवक या फिर उनके पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में क्या होना अनिवार्य है वो हम देख लेते हैं। तो आइए वचन से हम देखने जा रहे हैं मलाकी 2 अध्याय उसका 7 से 8 वचन तक हम लोग देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग पढ़ लेना है। निर्गमन 18 अध्याय उसका 15 वचन आप पढ़ना है। मैं आपके लिए मलाकी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें। क्या करें? ज्ञान की रक्षा करें। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, उसके नियम के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार मार्ग को चुन लिया है लोगों ने और भटक गए हैं। और कुछ लोग जो है सिखाने वाले भी बराबर व्यवस्था सिखा नहीं पाए हैं। इसके लिए दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सेवक सेविका है और जो भी है परमेश्वर की सेवकाई को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और खुलासा करना भी आना चाहिए। अगर नहीं है तो सामने वाले लोग ठोकर खा जाएंगे। तो देखिएगा, कुछ लोगों ने सही मार्गदर्शन नहीं बताया और अपने हिसाब से मार्गदर्शन कर लिया है, चुन लिया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जो है लेवी यानी सेवक जो सिखाते हैं उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। सुनना बहुत ही अनिवार्य है। उनकी बातों को तोड़कर अपने हिसाब से मार्गदर्शन बना लिया है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तुम लोग ऐसे कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, कोई सेवक का नहीं सुनते हैं। और परमेश्वर का वाचा यानी वादा है, उस बात को भी अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सेवक या फिर सिखाने वाले जो याजक हैं उनके जीवन में वचन का ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए और ज्ञान की रक्षा करना आना चाहिए। उनको तोड़ फोड़ नहीं करना है, गलत तरीके से शिक्षा नहीं देना है। और याजक यानी सेवक के मुंह से जो वचन निकलते हैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। तो अगले वचन में हम जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा ही समझाते जाऊंगा आपको। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। वचन संहिता 34 का 5 में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर से नज़र रखता है, परमेश्वर की ओर नज़र घुमाता है, वो ज्योति पाता है। कभी भी वो अंधकार में नहीं जाता। उनका मुंह लज्जित नहीं होता, काला नहीं होता, बेसहारा नहीं होता है और आशा के बिना वापस लौटता नहीं है। परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर की ओर मुड़ने से कुछ न कुछ राहतें मिलती है और खुशियाँ मिलती है, आनंद मिलता है, छुटकारा का भावना अपने जीवन में महसूस होता है और उस परमेश्वर के विषय में और जानने के लिए कोशिश बढ़ती चली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर फिरो तो परमेश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करने में सक्षम रहेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को मानना अनिवार्य है। अगला वचन हम देखेंगे यशाया उसका 5 अध्याय उसका 13 से 14। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यासे
प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह हद से ज़्यादा पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देखो, अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के पीछे चलने वाले भटक जाते हैं। इंसान के जीवन में ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, और बंधुआई में फंस गए हैं, और कुछ आदरणीय लोग भी भूखे मरते हैं, और साधारण लोग प्यास से व्याकुल यानी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह हद से ज़्यादा पसारा है। अधोलोक यानी शैतान का जो काम है, या फिर अधोलोक यानी धरती के नीचे, उसे अधोलोक किया जाता है। वो मुंह पसारता है, आने दो लोगों को अधोलोक में। और जो शैतान की ओर जीवन को जीता है, वो अधोलोक के कुंड में जाने के लिए आशा भरा रहता है, और अधोलोक भी मुंह पसार रहा है हद से ज़्यादा कि आओ देखो, नरक आपका इंतज़ार कर रहा है। और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। आनंद करने वाले, वैभव, नाच कूद करने वाले, भीड़ की भीड़ उसके मुंह में जा पड़ते हैं, अधोलोक के मुंह में जा पड़ते हैं, नरक के मुंह में जा पड़ते हैं, शैतान के हाथ में जकड़ जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अज्ञानता के कारण जिंदगी बिगड़ती चली जा रही है, तो ज्ञान लाइए, ज्ञान की रक्षा कीजिए, उसे जहाँ वहाँ मत बांटिए, इधर उधर मत बिखारिए, उसे सुरक्षा दीजिए और सेफ्टी में रखिएगा। तब जाके आपकी ज़िंदगी आशीषों में बदलते चली जाएगी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस कहता है फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6 वचन में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने यानी जिस यीशु ने आपके और मेरे जीवन में काम शुरू किया है, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पूरा करेगा, रक्षा करेगा, मदद करेगा। बस उसके अज्ञानता में, उसकी बातों में, उसके प्रेम में, उसकी सच्चाई में, उसके वाचाओं में, नियमों में अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करते रहिएगा। प्रभु आप सबके साथ हैं, और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे संदेश को सुना। प्रभु मैं आपका भाई आशीष राजकुमार। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें उन लोगों के पास जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।